जलोढ़ मिट्टी कैसे बनता है। मृदा कितने प्रकार के होते हैं, तो जितना ये सब क्षेत्र है ये सब आएगा काली मृदा। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं जूही चौधरी टॉपर क्लासेस के चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों जो दूसरा चैप्टर पढ़ा रही थी प्राकृतिक संसाधन, क्या पढ़ा रही थी, प्राकृतिक संसाधन। आज उसका दूसरा क्लास है और क्या है, मृदा निर्माण के कारण। आज पढ़ेंगे मृदा निर्माण के कारण मिट्टी कैसे बनती है। देखो बच्चों क्या है, उच्चावाच, क्या है, उच्चावाच या धाराकृत। क्या बच्चों, उच्चावाच या धाराकृति। आगे देखिए, मूल शैल या चट्टान, मूल शैल या चट्टान। क्या बच्चों, मूल शैल या चट्टान। उसके बाद है जलवायु, उसके बाद है वनस्पति, उसके बाद है जैव पदार्थ, उसके बाद है खनिज कण, उसके बाद है समय। उच्चावाच या धाराकृत का मतलब होता है जो ऊपर में ऊंचा जो पर्वत पहाड़ होता है उसी को टूट फूट के जो मिट्टी बनता है वो होता है उच्चावाच या धाराकृत। और जो मूल शैल या चट्टान है, जो चट्टान रहता बड़ा बड़ा वो टूट फूट के जो मिट्टी बन जाता है उसे बोलते हैं मूल शैल या चट्टान। जलवायु, जलवायु का मतलब भी मिट्टी होता है। वनस्पति, जो केला उला के जो थम रहता है जो कट के नीचे फेंक देते धरती पे, उसको जो गल पच जाता है वो भी मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी बन जाता है। जैव पदार्थ मिट्टी बन जाता है। खनिज का कण है वो भी मिट्टी बन जाता है। और समय, मिट्टी बनने में और समय लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मृदा कितने प्रकार के होते, मृदा कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों मृदा कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। मृदा कितने प्रकार के बच्चों होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, जलोढ़ मृदा। पहला क्या है, जलोढ़ मृदा। दूसरा क्या है, काली मृदा। उसके बाद क्या, लाल एवं पीली मृदा। उसके बाद है लाल एवं पीली मृदा। उसके बाद इलेक्ट्राइट मृदा। उसके बाद और मरुस्थलीय मृदा। और उसके बाद पर्वतीय मृदा। बच्चों मृदा कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। मृदा कितने प्रकार के, 6 प्रकार। पहला है जलोढ़ मृदा, फिर उसके बाद है काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, उसके बाद है इलेक्ट्राइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। फिर से हम एक बार बता देंगे मृदा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 6 प्रकार। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। पहला क्या, जलोढ़ मृदा। पहला क्या है, जलोढ़ मृदा, मतलब जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं वो। दूसरा है काली मृदा। तीसरा है लाल एवं पीली मृदा। तीसरा क्या बच्चों, लाल एवं पीली मृदा। उसके बाद क्या, लेटोराइट मृदा। उसके बाद लेटोराइट, फिर उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, उसके बाद है पर्वतीय मृदा। बच्चों ये जो मैप है इसमें बताया गया है कि कौन मिट्टी का किस कलर का होता है। इस मैप में बताया गया कि कौन सा मिट्टी किस क्षेत्र में है। बच्चों यहाँ पर देखिए पर्वत, और यहाँ पर लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, पर्वत और वन। क्या है बच्चों, पर्वत और वन जो है ना, जो हरा कलर जितना है ना, जैसे यहाँ पे हो गया, ये सब क्या है, पर्वत और वन। उसके बाद जलोढ़ मृदा। इसमें देखिए जलोढ़ मृदा हरा कलर है ना, ये सब क्या हो गया बच्चों, ये सब जलोढ़ मृदा में आएगा। इसमें ए हो गया, इधर ये सब हो गया, इन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा मिलेगा बच्चों। आगे लाल एवं पीली मृदा। आगे क्या है बच्चों, लाल एवं पीली मृदा। तो ये देखिए जितना लाल है ना, जितना यहाँ पे इधर लाल है, इधर जितना डायग्राम जितना लाल है सब लाल एवं पीली मृदा में आएगा, ये भी आएगा। उसके बाद है काली मृदा। बच्चों क्या है, काली मृदा। इधर जो जितना ये सब क्षेत्र है ये सब आएगा काली मृदा में बच्चों। काली मृदा बच्चों है इधर पाया जाता है बच्चों। आगे देखिए लेटोराइट मृदा। आगे क्या है बच्चों, लेटोराइट मृदा, ये यहाँ पे पाया जाता है बच्चों, यहाँ पे इस क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखिए शुष्क मृदा किधर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है। बच्चों मृदा कितने प्रकार के होते हैं वो तो आपको मैं बता ही दी, और उस पूरा डायग्राम में भी बता दी। अगर आप लोग के समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा, मतलब जलोढ़ मिट्टी कैसे बनता है। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं बच्चों, क्या नदियों द्वारा, क्या नदियों द्वारा बहाकर, क्या बच्चों नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदी द्वारा मतलब बह के जो मिट्टी आ जाता है, लुढ़क के जो मिट्टी आ जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या देखे एक बार फिर से देखे, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को क्या कहते हैं बच्चों, जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं।
आगे देखिए, जलोढ़ मिट्टी क्या है बच्चों? जलोढ़ मिट्टी का गठन, मतलब जो जैसे बालू कोई चीज का गठन आता है ना, उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी का गठन। क्या है? बालू। क्या बच्चों? बालू सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। क्या बच्चों? जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू सिल्ट एवं मृत्तिका के गठन से होता है। उसे क्या कहते हैं? विभिन्न अनुपात होते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? जलोढ़ मृदा कहते हैं। आगे देखिए, जलोढ़ मिट्टी का क्या बच्चों? जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है बच्चों? कैसा होता है? तो धुंधला होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो क्या ऑब्जेक्टिव लगाएगा? तो धुंधला लगाएगा बच्चों। धुंधला से लेकर लालिमा लिए गए भूरे का रंग होता है। मतलब जलोढ़ मिट्टी का जो रंग है ना, धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग होता है बच्चों। बच्चों इस मिट्टी में थोड़ा थोड़ा लालिमा भी रहता है और भूरे रंग भी होता है। आप लोग नहीं समझे तो देखिए, ये डायग्राम है, थोड़ा थोड़ा धुंधला भी दिख रहा है और लालिमा भी और भूरे रंग। ये आता है कहाँ आता है बच्चों? जलोढ़ मिट्टी में आता है। बच्चों जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के है? तो 2। कौन कौन है? पहला है बांगर और दूसरा है खादर। पहला क्या है? बांगर, दूसरा खादर। अब बांगर मृदा किसे कहते हैं वो देखिए। पुराने जलोढ़, क्या पुराने जलोढ़ मृदा, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। क्या बच्चों? पुराने जलोढ़ मतलब पुराने मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा को भी कंकर एवं बजरी, क्या बच्चों? कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। कंकर जो छोटा छोटा कंकर नहीं होता बजरी, उसका मात्रा अधिक मतलब बहुत ज्यादा होता है बच्चों। उसका मात्रा क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। एक फिर से आप लोग समझिए, पुराने जलोढ़ मृदा, क्या पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक मतलब बहुत ज्यादा होता है बच्चों। बच्चों दूसरा देखिए, क्या दूसरा है? खादर। क्या बच्चों? खादर। क्या खादर मिट्टी किसे कहते हैं? क्या बच्चों? दूसरा है खादर। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तो नवीन जलोढ़, क्या बता? नवीन जलोढ़ मृदा मतलब नया मृदा, नया मिट्टी मृदा को खादर कहा जाता है। बच्चों मैं पहले ही बोल, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर। मतलब नया मृदा को क्या कहते हैं बच्चों? खादर कहते हैं। खादर में बालू एवं मृतिकों का क्या होता है बच्चों? खादर एवं बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। बच्चों ये है खादर में नवीन जलोढ़ मृदा है ना, वो नया होता है और इसमें अधिक कण का मात्रा कम होता है, और जलोढ़ मृदा में अधिक बहुत ज्यादा मात्रा होता है कण का। बच्चों आगे हम कल पढ़ेंगे खादर और बांगर में अंतर पढ़ेंगे, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।